अमन जैन टूंडला गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि हमारे बीतरागी भगवान हमें कुछ देते नहीं हैं, लेकिन हमारे पास में जो भोग समृद्धि आदि प्राप्त होती है वह किसके माध्यम से प्राप्त होती है? बीतरागी प्रभु हमारे कुछ देते हैं नहीं हम लोगों को, तो जो भोग सामग्री समृद्धि आदि प्राप्त होता है वो किसके माध्यम से प्राप्त होता है? यही तो सबसे बड़ी विशेषता है। वे कुछ देते नहीं और सब कुछ हमें उन्हीं से मिलता है। यही तो सबसे बड़ी बात है। कई बार किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति से जुड़ जाने मात्र से उसकी जय जयकार होने लग जाती है। वैभव में इसकी किसके साथ दोस्ती है, इसकी कहाँ तक पहुँच है, ये कितना बड़ा व्यक्ति से जुड़ा है। अब वो कुछ नहीं बोल रहा है, अपने आप उसका वैभव बढ़ जाता है। नाम लेने मात्र से हमारे काम हो जाते हैं। मैं सदा कहता हूँ, कोई भी भगवान भक्त को कुछ देता नहीं है, लेकिन भगवान के बिना भक्त को कुछ मिलता नहीं। खेत कभी किसी को बीज फसल देता नहीं है, लेकिन खेत के बिना फसल कभी उगती नहीं। खेत ने कभी किसी को फसल दी क्या? नहीं दी। लेकिन खेत के बिना फसल होती नहीं। खेत तो काला है, मिट्टी है, उसमें कहाँ फसल लगी? बहुत अच्छा उदाहरण है, एक खेत है। अब खेत से तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हें गेहूं चाहिए, उसके बाद गेहूं है ही नहीं, उसके बाद गेहूं है ही नहीं, उसके बाद तो मिट्टी है, कंकड़ है, पत्थर है, बस उसके अलावा क्या है? कुछ भी नहीं उस खेत के पास। अब उससे तुम क्या लोगे? जो तुम्हें चाहिए वो खेत के पास है नहीं, जो तुम्हें चाहिए वो भगवान के पास है नहीं। और आपका जो खलिहान भरा, ये किससे, ये फसल कहाँ से आई? खेत से आई। खेत से आई। खेत से पूछा, भाई तेने कहाँ से ये छुपा के कहाँ रहा था? बोले महाराज खोद के देख लो, मेरे पास कुछ है नहीं। खेत के पास कुछ अनाज है नहीं, और खेत के बिना दुनिया के पास अनाज आ नहीं सकता। बस यह उदाहरण भगवान में लागू करना चाहिए। तो ये फसल कहाँ से आई? खेत से। बस। और खेत से पूछा कि भाई तेरे पास कहाँ से आई? खलिहान से। बीज। यानी खेत में किसान बीज बोता है तो फसल है। ऐसे भगवान का सब व्यवहार जानना। व्यक्ति दान पूजा रूपी बीज बोता है तो वैभव रूपी फसल कटती है। नाम खेत का आता है। सही तो यही है कि हमने बोया, जो हमने बोया खेत ने उसको कई गुना कर दिया, अपने को कई गुना कर दिया। इसी प्रकार हम भगवान के चरणों में जो दान रूपी बीज देते हैं, भगवान के संपर्क में जाने पर वह दान कई गुना वैभव के रूप में फल जाता है। जैसे खेत में गेहूं डाला, अपन ने 1 क्विंटल डाला, तो अब तुम 1 क्विंटल के 10 क्विंटल नहीं कर सकते थे, करने की शक्ति नहीं थी। बस खेत के पास इतनी शक्ति है कि तुम 1 क्विंटल बोगे, हम तुम्हें उसका 10 क्विंटल कर देंगे। ये शक्ति खेत में है। इसी प्रकार भगवान में, धर्म में कुछ नहीं है इनके पास। इनके पास एक शक्ति है कि तुम जितना दान दोगे, हम तुम्हारा वैभव उससे 10 गुना और 100 गुना कर देंगे। लेकिन बोना तो आपको ही पड़ेगा। खेत अपने आप फसल देने वाला नहीं है। ऐसा ये संबंध खेत का और धर्म का संबंध समझ लेना चाहिए।